नेहरू ने वहाँ पर जमशेदपुर टाटा बसा करके और रेल के डिब्बे और हवाई जहाज के जो है कारखाने लगा दिए। और हमारा 1 बीघा खेत इस समय में चल गया और 1 बीघा उस समय में, तो हमारा 8 कुंटल गल्ला जाता है। तो 1 कुंटल 20 किलो अच्छा है या 8 कुंटल हमको मिलता है वो अच्छा है। देश के पर सोचें, देश को सबसे बड़ा नुकसान किसी ने किया है तो माननीय मोदी जी ने किया है। जहाँ नेता भ्रष्टाचार में जुटे हों, कोठियाँ अपनी बनाते हों, जिस क्षेत्र में पुलिस का डंडा रात बरसाते हों, ये ऐसे लोकतंत्र है। ये जो विकास का काम किया है, थाना, अस्पताल, सड़कें, जो कुछ आप देख रहे हैं, ये स्वर्गीय मुक्तानंद जी का है। जनता जनार्दन होती है और जो जनार्दन चाहेंगे वही होगा। दादा क्या हाल है? ठीक है। श्याम मनोहर मिश्रा रेउसा के निवासी हैं, पूर्व पत्रकार हैं। पूर्व पत्रकार भी रहे हैं। रुकिए दादा, तो आपसे सीधा सा सवाल ऐसे होगा कि पहले ये मुझे बताइए, हमारे पेपर का नाम था गांजर आवाज, जो मैंने स्वयं चलाई थी इस गांजर क्षेत्र के नाम से। अब वो बंद पड़ा है। कैसे बंद हो गया, मतलब क्यों? बस वही नंबर 2 करता नहीं था, बंद हो गया। आप किस पेपर से? मैं इस समय DNP इंडिया चैनल से काम करता हूँ। नोएडा से ये चैनल चलता है, ठीक, और लोगों की आवाज़ उठाने का काम करते हैं हम लोग। करें, आप आगे बढ़ें। जहाँ तक ये बात हुई कि 7 वर्षों में इन्होंने बहुत कुछ किया, मोदी जी ने, केंद्र सरकार से चल रहा हूँ। जिस देश में आज़ादी के बाद एक सुई नहीं बनती थी, नेहरू ने वहाँ पर जमशेदपुर टाटा बसा करके और रेल के डिब्बे और हवाई जहाज के जो है कारखाने लगा दिए। ऐसी बात नहीं कि देश में होता न हो कुछ, बहुत कुछ कांग्रेस जमाने में हुआ, जो सरकार आई उसके ज़माने में हुआ, और माननीय योगी जी के ज़माने में गौ माता और मोदी जी के बंदर मामा, इन्होंने किसानों को खा लिया। आर्थिक व्यवस्था हमारी चौपट कर दी। हमको 1 कुंटल 20 किलो 1 यूनिट पर 1 साल में मिलता है, यह तो मिलता है। और हमारा 1 बीघा खेत इस समय में चल गया और 1 बीघा उस समय में, तो हमारा 8 कुंटल गल्ला जाता है। तो 1 कुंटल 20 किलो अच्छा है या 8 कुंटल हमको मिलता है वो अच्छा है। इसलिए इनके युग में आप थाने जाएं, चाहे कचहरी जाएं, कहीं भी जाएं, हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। अनाचार, दुराचार आपने स्वयं देखा है, आपकी टीवी पर निकला है। उस बेचारी वाल्मीकि की लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसकी जबान तक काट ली गई। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? तो ये जो है सरकार में सुनी किसी की नहीं जाती है। इनके बजरंग दल के लोग, इनके अन्य दल के लोग जो इनके नियरेस्ट हैं, इनके द्वारा पैदा किए गए हैं, ये सबके सब केवल आतंक बचाने का काम करते हैं, अफवाहें मचाने का काम करते हैं। आप बताइए, माननीय मुलायम सिंह यादव जिस समय मुख्यमंत्री थे, मुरली मनोहर जोशी ने कहा था 72 घंटे का समय दीजिए, मैं जो है मंदिर बनवा दूंगा। आज कितने घंटे हो गए? आज कितने दिन हो गए? सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया 7 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था राम मंदिर बनवाने का। आज क्या है? बन तो रहा है ना इस समय। क्या बन रहा है? राम मंदिर बनना शुरू हो गया। आप चित्र दिखा दें, वहाँ शिलान्यास भी हो पाया ऐसे ढंग से। तो स्थिति यह है भगवान, आप नवयुवक हैं, देश के प्रति सोचें, पार्टी के प्रति किसी के न सोचें कि कांग्रेस है या पार्टी है, समाजवादी है, क्या देश के प्रति सोचें। देश को सबसे बड़ा नुकसान किसी ने किया है तो माननीय मोदी जी ने किया है। हमारी ज़मीन गिरवी रख कर किया। और जब हम लोग आंदोलन पर बैठे तो माननीय मोदी जी ने किसानों का अपमान करते हुए कहा कि उग्रवादी, उन्हीं उग्रवादियों के आगे आप कह रहे हैं मैंने 3 वापस ले ली, और लोकसभा में आज तक आपने वापस नहीं लिया। तो जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हो। कितनी झूठी बोलोगे? 15 लाख आ रहा था एक व्यक्ति ले, काला धन ले आ रहे थे, कुछ नहीं लाए, उल्टे माल्या को आपने भगा दिया यहाँ से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करके। तो भैया नवयुवक हो, देश को बनाए रखो, यहाँ की स्वतंत्रता लोकतंत्र न खत्म हो, यही तुमसे प्रार्थना है। और नाम किसी बताओ हमको, कब से पत्रकारिता करते हैं आप? ये मत पूछो दुनिया वालों,
कब से हम क्या हैं, हमने शुरुआत की। दादा सवाल इसलिए है हाँ, ये कर रहे हैं। हाँ हमने शुरुआत की, उस समय आरएसएस के हम प्रचारक थे, 12.5 वर्ष हम प्रचारक रहे बचपन से। और 5 जन के माननीय बचनेश त्रिपाठी जी, जिनको मैं हर समय नमन किया करता हूँ, उनके अधीनस्थ रहे। 2 वर्ष हमने ओटीसी किया। माननीय अटल जी के जो है हाथों से गोला में परसा हुआ खाना हम लोगों ने खाया, जिनके हाथ दोनों हाथ काट ले गए। वही धोती कुर्ता में भव्य मूर्त होती, आज कितना अच्छा होता, तो उनके हाथ काट ले गए। जिसने पूरे भारत को दीपक जला करके जनसंघ के बारे में परिचय कराया, पूरे भारत को कमल के बारे में परिचय कराया, आज उनकी पार्टी में कोई वो नहीं है। वो हमारे राजनीतिक गुरु रहे हैं, मैं उनको नमन करता हूँ, लेकिन उनके साथ नहीं हूँ, उस पार्टी के साथ नहीं हूँ। क्योंकि उस पार्टी में केवल एक ही चीज़ है, तिजोरी भरो, अपने को आगे ले जाओ, जनता से कोई मतलब नहीं। वरना हमारा खेत न चला जाता। ये जो बाढ़ का पानी आया है, नेपाल ने छोड़ा और इधर से उत्तरांचल से छोड़ा गया, ये आज भी खेतों में जाकर देखो, इतना इतना भरा है, धान सड़ रहे हैं, किसान मर रहा है, और उसको आप जो है 10 किलो अनाज में बढ़ा रहे हो है? और फिर पैसा किसका है? उसी किसान का तो गल्ला है, या मोदी जी अपने फार्म हाउस से लाए? आप बताओ कहाँ लाए? है तो सरकारी, और सरकारी है तो हमारी और आपके माँ बाप और सबकी कमाई ही। आपने वो बताइए, आप कह रहे हैं कि आपने 12 साल आरएसएस को दिया, अटल जी आपके राजनीतिक गुरु हैं, तो कहीं ना कहीं ये भाजपा से आपका जुड़ाव थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो गया कि आप भाजपा से बदल गए? जुड़ाव नहीं है। स्थिति यह है, एक कवि ने लिखा है कि एक दिन आए जो है शहीद भगत सिंह, आकर सपने में रोए कि क्या इसीलिए लाया था लोकतंत्र, क्या इसीलिए लाया था जनतंत्र। जहाँ नेता भ्रष्टाचार में जुटे हों, कोठियाँ अपनी बनाते हों, जिस क्षेत्र में पुलिस का डंडा धड़ाधड़ बरसाते हों, कि यही लोकतंत्र है। तो मामला ये है भैया, हम आपसे एक प्रार्थना करते हैं, हम तो जाने वाले हैं, आज नहीं कल चले जाएंगे। अब आप कहते हैं, एक प्रश्न किया आपने, दब गया हो हमारी बात में। यहाँ से जब हम जहांगीराबाद जाते थे, जब विश्वम हम पढ़ते थे, तो जहांगीराबाद एक रास्ते में पड़ता है, आखिर नदी है। तो एक गांजर क्षेत्र जो है, गोजर क्षेत्र है, उर्दू और हिंदी दोनों को मिला करके गो माने गऊ और जर माने धान, जहाँ पशुपालन ये धंधा हो, इससे नाम पड़ा गोजर। फिर उसका ब्रंश है गांजर। ये गांजर जो है, इधर से 3-4 नदियाँ और इधर से 3 नदियाँ, ये 7-8 नदियों के टापू में बसा हुआ ये 10-20 लाख का 15 लाख आबादी का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में पुलिस के डंडे लोगों ने देखे स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद लोगों ने यहाँ लेखपाल की का उत्पीड़न सुना और देखा, लेकिन वास्तव में स्वतंत्रता का सूर्य उस दिन जगा जिस दिन जनता सरकार आप लोगों ने बनाई, सभी पार्टियों ने मिल करके। और रामनेश यादव यहाँ आए किवानी पर, किवानी पुल का उन्होंने शिलान्यास किया, और वहाँ से मुख्तार अंडीज के द्वारा वही यहाँ के प्रतिनिधि थे। और मुख्तार साहब ने यहाँ चालारी घाट तक और रेवसा से भटभट तक ये जो विकास का काम किया है, थाना, अस्पताल, सड़कें, जो कुछ आप देख रहे हैं, ये स्वर्गीय मुख्तार अंडीज जी का है। आप जानते होंगे। पुरानी बातों को छोड़ देते हैं, पुरानी बातों को इसलिए हम इसीलिए उन लोगों के साथ हैं कि जब ये लोग आते हैं तो क्षेत्र का विकास करते हैं, और जब ये लोग आते हैं तो आपस में झगड़ा फसाद करते हैं, इसके अलावा काम कोई नहीं। सारी पुरानी बातों को छोड़ते हैं, नए पे आते हैं। नए बात पे ये आते हैं, नहीं नए बात पे ये आते हैं कि 4.5 साल का कार्यकाल योगी जी का बीता है, ठीक। आप पत्रकार भी रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं, ये 4.5 साल का कार्यकाल? आलोचना और समीक्षा करके ये बता रहा हूँ कि माननीय योगी जी के शासन में न गन्ने के 1 पैसा बढ़ाया गया। हमारी गन्ने पे तो बढ़ाने की बात हुई, रुकिए, जब होगी तो देखा जाएगा, जब आ जाएगा, अभी तक नहीं बढ़ाएगा। अभी पिछले ही समय बढ़ा है 100 रुपये। माने और आप उधर निकल रहे हैं, कहाँ 100 बढ़ा था? आप फिर से देख लें, कहाँ बढ़ा था? हमको मालूम होता है, हम हमारे पुराने साथियों में से हैं।
दिन पहले निष्पक्ष पत्रकारिता करिए, आगे बढ़ना है तो। देखिए निष्पक्ष पत्रकारिता सीधी सीधी कर रहे हैं, इसीलिए हम दोनों साइड से सवाल पूछ रहे हैं। ठीक, हम दोनों साइड से बता भी रहे हैं। माननीय योगी जी जब से आए हैं तब से गऊओं का आतंक, रात दिन लोग हटान पर लेटते हैं। गन्ने से में जब गाय घुस जाती है लोग हाँकने जाते हैं, रात के अंधेरे में पलाओ साहब। तो खतरे में जीवन किसानों का चल रहा है। किसान रात दिन खेत अपना बचाता है, देख ही नहीं पा रहा है कुछ, तो योगी जी की गौ माता और घर के अंदर से खाना उठा ले जाते हैं बंदर मामा। जबकि हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि ये हम इंटरव्यू दे रहे हैं, हम इंटरव्यू दे रहे हैं, बीच में नहीं काटना चाहिए। पत्रकारिता का सबसे बड़ा सिद्धांत है। अब आप देखें तो माननीय योगी जी के ज़माने में इधर गौएं छुट्टा है, कोई कीमत नहीं है, और उधर मोदी जी के कारण बंदर छुट्टा है। जबकि उसका हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट का आया था जो है आदेश आज 12 दिन पहले, वो 12 साल पहले, कि उनको पकड़वा करके नासिक के जंगलों में डाल दिया जाए। तो वहाँ की सरकार ने कहा था मेरे यहाँ वैसे व्यवस्था, तो इनकी कोई व्यवस्था नहीं कराई गई। ये दो व्यवस्था ठीक हो जाए, दो मात, एक जो है इनकी गौ माता की और दूसरे बंदर मामा की। अच्छा, सारी बातों को छोड़ते हुए एक सीधा सा, बस एक छोटा सा सवाल आखिरी है आपसे, क्या होगा इस बार? क्या विधानसभा चुनाव में इस बार क्या होगा? जनता जनार्दन होती है, जो जनार्दन चाहेंगे वही होगा। जनता जनार्दन होती है और जो जनार्दन चाहेंगे वही होगा। ये सही में पत्रकारों वाला जवाब था कि जब पत्रकारों से पूछा जाता है तो पत्रकार पहले एक तरफा बातें बता दिए हैं। ठीक, मोदी जी के कार्यकाल को गिना दिए हैं, उनकी नाकामियों को गिना दिए हैं, योगी जी की नाकामियों को गिनाए, लेकिन आखिरी में ये बताते हुए छोड़े हैं कि ये जनता जनार्दन डिसाइड करेगी कि इस बार विधानसभा चुनाव में क्या होगा।